सकते कि हैं। हर जी चीज हाँ। मतलब इसमें मददगार होगी। जैसे कि एक इच्छा जागना कि भाई मेरे अंदर सुधार होना चाहिए। ये भी मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि भाई तुम अगर जब खड़े हो जाओगे, तुम इच्छा करोगे मन में तो गुरु कृपा हो जाएगी, पर तुम इच्छा ही ना करो, तुम खड़े ही ना हो, तुम पुरुषार्थ ही ना करो और ये कहो बैठे बैठे कि ये हो जाए वो हो जाए दया हो जाए। तो अभी अजय भाई को वही बात मैं बता रहा था कि हाँ, अजय भाई भी कह रहे थे कि सब कहते हैं सत्संगी की दया कर दीजिए दया कर दीजिए। तो हमने बताया इस पर गुरु महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कहा है कि भाई दया तो वचनों के साथ जुड़ी हुई है। वचन मतलब तुम जब उस वचनों का पालन करोगे, उस पर अमल करोगे, उस पर चलोगे, जीवनचर्या तुम अपनी उस तरह बनाओगे वचन के द्वारा, तो वो दया उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन तुम वचनों के द्वारा न चलो और केवल दया दया मांगते रहो तो वो दया काम करती नहीं है। ये सिद्धांत है। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें मतलब मददगार साबित होती है। एक इच्छा भी जगनी चाहिए कि भाई हमारे अंदर सच्चाई है वो दूर हो, अच्छाई आ जाए, पवित्रता निर्मलता आ जाए, हम कोई बुरा काम न करें, बुरा कर्म न बने, गुरु महाराज के संदेश लोगों तक पहुंचाए। तो ये भी एक हमारी आत्मा की इसी जन्म में हमारा काम हो जाए। गुरु महाराज ऐसी कृपा करे। ये प्रार्थना दया मांगते हुए पुरुषार्थ और कर्म भी करना है, उस दिशा में बढ़ना भी है। तो वो क्या होता है, वो दया ज्यादा जोरों से चलती है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा महात्मा तो चाहते हैं कि तुम खड़े भर हो जाओ। खड़े भर होने का मतलब कि भाई तुम्हारे अंदर ये कम से कम इच्छा तो जग जाए कि भाई इस तरह से हो या करना है। संकल्प होता है ना वो। तो बोले गुरु महाराज की संकल्प करते हो तो महात्मा वो मालिक वो दया करता है। संकल्प शक्ति होती है। तो ये दो सारी चीजें आपस में जब तालमेल बैठता है तब जाकर के काम जल्दी होता है। मैंने बहुत से सत्संगी देखे हैं जो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज दया नहीं कर रहे और दया हो जाए ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उस अनुसार उस हमारा दिशा में नहीं पात्र ही बढ़ नहीं बन सकते। पाता। हाँ उस दिशा हमारा में ही बढ़ पात्र नहीं सकते। दया के योग्य नहीं बना है। हाँ योग्य नहीं ये बने और बात। ना ही उस दिशा में उस क्रम में बढ़ पाते हैं। उस रास्ते पर फिर चलना पड़ता है ना। जब आप वो इच्छा करते हो, दया मांगते हो और सोचते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर वो सारे साधन आपको जुटाने पड़ते हैं। वो उन चीजों में, उन माहौल में, उस विचारों में, उस कर्म में आपको रहना पड़ता है। उस बंधन में, उस मर्यादा में आपको रहना पड़ता है। केवल मुंह जबानी कहने से थोड़ी होता है। मतलब ये सही बात है। सामान्य नहीं बोल रहा हूँ मैं ये व्यक्तिगत वाली बात नहीं है जो आप। नहीं नहीं, बात तो हकीकत ये है जो आपके आप मेरे कह रहे लिए हो, मैं सबके बहुत लिए है। अच्छे से समझ रही हूँ। नहीं आपके सब मेरे बहुत लिए अच्छे से सबके समझ लिए। रही हूँ। हाँ 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 नहीं हाँ। कभी कभी ऐसा हो क्या? जाता है ना कि किसी को लगता है कि भाई मुझे ही बताना ना, सबके नहीं लिए नहीं 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 नहीं। है। मैं तो भैया इतनी अपने आप को, एक बार ऐसी बातें हुई थी हमारी संगत में अभी, तो बोल रहे थे मुझे कुछ लोग कि बोले आपका भाव इतना अच्छा है। मैंने बोला बिल्कुल आप ऐसा मत समझिएगा। अब अंदर की बात मालिक जानते हैं। तो आपको मालिक है। बाहर हो सकता कि ये छलावा मेरा दिख रहा, क्या जो है वो सत्य बता रही हूँ। मैंने बोला कि ये बाहरी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर की बात तो उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता कि मेरा नहीं भाव अच्छा है नहीं है। वो ही बता पाएंगे। उनके चरणों में समर्पित हूँ मैं, वही और वो पल पल की निगरानी मेरे भाव की रख रहे हैं। सही बात है, वही जानते क्या? हैं। दिखावा दिखावा करना एक अलग बात होती है, लेकिन अंदर की जो हकीकत है, मैंने बोला हाँ ये मालिक ही समझ सकते हैं कि मैं इस लायक होती। वो बोले नहीं, बोले आपको तो सपने भी दिखते होंगे, आपको आपको ही बोले आपका इतना अच्छा करुण भाव है उनके प्रति। क्या? नहीं वो मैंने बोला जो दिखता है वो पक्का नहीं है, अंदर से पकी होती तो शायद वो मुझे कब से कुछ न कुछ तो दीदार देते। इसलिए मैं बहुत दूर हूँ अभी उनसे। नहीं उनके उन्हें हिसाब शरण में ले लिया है। उनके उन्हें हिसाब शरण में ले लिया उनके हिसाब से। नहीं उनके हिसाब से उनसे थोड़ा आप आगे होंगे, वो हिसाब से वो कह रहे होंगे, लेकिन असली बात है कि वो दुनियादार कोई नहीं पहचान सकता है कि हमारा भाव भक्ति कितना है। वो गुरु महाराज वही ही वही जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही। वही जानते हैं। ये बात सत्य है ना भैया, वही जानते हैं। उनके सिवा अगर आप देखो, मैं पक्की होती अंदर मैं कुछ करती तो वो जो चीज की चाह है कहीं न कहीं एक इतना भर कुछ तो मिलता है। इतना तड़पते हैं, अपन तरसते हैं जब बैठते हैं, और बैठ करके वैसे के वैसे उठ जाते हैं। तरसते रहते नहीं, लड़ाई भी होती रहती कई बार उनके साथ में। क्या? लेकिन नहीं हो पाती वो चीज, तो फिर अपने में कमी है ना।
है ना अपन कमजोर, वो समझ रहे ना कि अपन इस लायक है ही नहीं अभी। नहीं, वो कमजोर वाली बात नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि ये सफाई होती है, जो तड़प विरह भी एक जगती है ना, एक आंसू भी गिरते हैं ना, तो वो बोझे के हिसाब से फिर वो समय लगता है ना, मतलब अब वो तड़प गुरु महाराज ने कहा कि भाई कोई देख नहीं सकता, बोले हमने जो साधना की और जो रुलाई हुई है कि कोई देख नहीं सकता, मतलब इतना वो बहुत अलग ही वो चीज पैदा हो जाती है। और ये तो लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहाड़ भी ढलते रहते हैं ना, पहाड़ जो लगे हैं बोझे इससे हटते रहते हैं। अभी हम तो नहीं जानते कितने पहाड़ है हमारे ऊपर। सही बात है। हाँ, जन्म जन्म की काइक लागी, बस उन्होंने ये मनुष्य जीवन को उनके मिलने से उनने ढूंढा, अपने को उनकी शरण में ले लिया। ये बहुत बड़ा नहीं उपकार, बहुत बड़ी दया। ये बहुत बहुत। बहुत बड़ी दया है। और इसमें मैं मेरे हिसाब से तो नहीं मानता कि गुरु महाराज ध्यान नहीं दे रहे, वो बिल्कुल मतलब अगर बन भी नहीं रहा है साधन, मैं तो मेरे स्तर पर ये सोचता हूँ कि साधन, मैं तो आपको बताऊँ अब मेरी बात, मैंने तो गुरु महाराज को कह दिया नामदान लेने से 1.5-2 साल बाद ही बोल दिया था कि गुरु महाराज ये दौलत मुझे, मतलब नामदान तो मिल गया लेकिन वो मत देना, तब तक मत देना जब तक आप योग्य न समझो, लेकिन ये है कि लगाए रखना, करते रहो, छूटे नहीं चरण मरते दम तक। लेकिन वो जो चीज है वो मुझे मत देना, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि मैं वो उस चीज के लायक अभी नहीं हूँ। ये चीज तो मैं मेरी मोटी बुद्धि से समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है, क्रोध है, न जाने मैं क्या कर दूं। दादा गुरु जो है, दादा गुरु और उनके गुरु यानी उनके बड़े भाई, तो उनका नाम जो था ऐसे विष्णु दयाल जी महाराज, तो उनसे नामदान लिया था दादा गुरु ने, भाई से ही, बड़े भाई से, और गुरु स्वरूप मानते थे। तो फिर विष्णु दयाल जी महाराज, इनकी मौज हुई कि भाई सब प्रेमी सत्संगी आरती लेंगे, तो सारे सत्संगी प्रेमी आरती लिए, और दादा गुरु बड़े डरते थे गुरु महाराज से, उनके भाई, बड़े भाई गुरु जी से, तो डरते डरते आखिर में गए तो विष्णु दयाल जी महाराज ने बड़ा डांट दिया, भाव श्रद्धा प्रेम पूरा दादा गुरु का, और उन्होंने डांट दिया, बोले इतनी देर से आ रहे हो, जाओ आरती नहीं लेंगे। लेकिन दादा गुरु देखिए क्या, मतलब ये कितना मामला बड़ा अलग तरह का है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। दादा गुरु ने मतलब भाव खराब नहीं किया, दादा गुरु तुरंत गए और गए वहां पर कमरे में और बैठे साधन भजन में। साधन भजन में बैठे तो अभी वो लिखित में है, मैं आपको दूंगा, मैं सारा लिख करके रखता हूँ, सुना भी है और वो लिखा भी है मैंने। तो दादा गुरु, गुरु महाराज ने बताई वो बात, दादा गुरु कह रहे हैं कि भाई जैसे मैं साधन भजन पर बैठा और उसी समय पर जो है ना दया हो गई और वो लिंक जुड़ गई, बोले मतलब आसमानी रूहानी मंजिल पर चढ़ गया है, और वो सफर में मतलब शुरुआत हो गई उस दिन सीधी। तो फिर कुछ देर बाद दादा, उन्होंने विष्णु दयाल जी महाराज खुद बुलाए, दादा गुरु को बुलाने भेजे कि बच्चे को बुलाओ, आरती लेंगे। फिर दादा गुरु जब सामने गए बड़े प्रसन्नता के साथ और फिर आरती की, तो देखिए ये मसला होता है, ये दया, हाँ, उनकी मतलब कुछ ये और इसके होती दया है करने चीजें। के अनेक अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो मैंने घटना ये सुनी है कि गुरु महाराज की भी बात है, काफिले में गुरु महाराज ने कुछ चूहे थे, दो दो चूहे, उनको पैरों से रौंद दिया था, मसल दिया था। इस और भी कई महात्माओं की बात सुनी कि 84 के जीवों को मतलब उन्होंने जो है इस तरह से, यानी दूसरा जन्म दिलाने के लिए, यानी उनके जो कार्य होते हैं ना दुनिया के देखने के लिए, तो वो गलत नजर से, भाव से, मतलब वो पैदा हो जाता है वो घटना देख के, लेकिन उसमें जीव का हित होता है उस व्यवहार में। ये मैंने मतलब उतने दिनों में, मतलब कम समय में, उस समय तो कम, मतलब जाना हाँ आपने। हाँ, उस समय तो बहुत पुरानी बात है ये, तो इतना मेरे समझ में आ गया था कि महात्मा का जो भी प्रयोग होता है और व्यवहार होता है, वो सारा का सारा जीवों के हित में होता है, अहित में नहीं होता है। वो किसी को चाटा भी मार देना
तो मतलब कई जन्मों के जो है वो अंबार के अंबार वो समाप्त हो जाते हैं। इतना मतलब वो अटपटा ही मामला है। दया दया बरसाते हाँ, हैं अपने ही बच्चियों पर। जैसे वो वैसे कहा ना कि भाई जैसे बोले घोड़े की सवारी कर ले टांगे की तो उसको सीधा मनुष्य जन्म, पेड़ का फल हाँ खा हाँ ले हाँ। तो उसको जो है अगला जन्म मनुष्य शरीर है। गाय का जिस गाय का दूध पियेंगे उसको अगला जन्म मनुष्य शरीर है। यानी उनके ये गोरख धंधा होता है इसको। हाँ अच्छा, गुरु महाराज का ये शब्द है, महात्माओं के गोरख धंधे होते हैं, गोरख धंधा। तो वो गोरख हाँ धंधा समझ में गई मैं, हाँ। ये भी शामिल है इस तरह के व्यवहार, जिसमें जीव को मतलब वो जैसे जैसे आपने और उन्होंने चाहा उस सत्संगी ने कि भाई हमारे भजन बने, तो गुरु महाराज की हो सकता है मौज हुई कि भजन बन जाए, तो कुछ तो मतलब कर्मों को काटना है या कुछ तो इस तरह के किया उन्होंने। लेकिन उसको जीव को हाथों हाथ लेना चाहिए, उसमें अभाव निर्माण नहीं होना चाहिए। बात उसमें सेंटेंस ये है समझने वाला। हमने हाँ, बोले एक बार स्वामी जी के पास घर से मन बना के गया हाँ, कि मैं बैठता हूँ तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं मुझसे। हाँ, इस बार मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा और कहूंगा कि बाबा जी मेरा भजन बना दो आप, तो मैं भजन करूँ बस। और वो घर से निकले, गए, स्वामी जी ने बुलाया उनको और ये ऐसी फटकार लगाई, बोले क्या कि वो बोल ही नहीं पाए कि भजन बनवाने के लिए भजन बनवाने के लिए आया। मैं तो बोलने वाला था पर बोल भी नहीं पाया। क्या? नहीं नहीं, अच्छा सारी बातों को मिलाइए आप। सत्संग में क्या हाँ बोलते हैं खुले मंच से हाँ कि कोई भजन की बात नहीं करता, तुम आकर के कहो कि भजन के लिए तो हमें भी खुशी होगी, हाँ। लेकिन भजन कोई नहीं मांगता, सब संसारी चीजें मांगते हैं। और जब वो भजन मांगने मांगने जाते गए हैं तो थे, वो मांगने गए थे। इस तरह का कहते हैं, इसका मतलब हमको समझना है उन दोनों तीनों बातों को मिला करके हाँ कि वो दया का अंग है एक, वो तुरंत तो जाकर के ये, बैठना चाहिए। हाँ एक बात ये समझ में आई मेरे को इसमें कि वाकई में तुम एक गोरख धंधा हो गोरख बाबा जी। धंधा। हाँ तो ये कहने वो का कि गुरु महाराज इस गोरख धंधे को समझने की भी हमको बुद्धि देना। हाँ ये कोई मतलब सही बात पहले है। से कोई मतलब ये थोड़ी हमने कभी पढ़ा सुना है। ये जो सिद्धांत लेकर के महापुरुष उतरे और इन्होंने तो उससे आगे निकल गए, सबसे सब संतों से इन्होंने अलग अपना बना दिया। सबसे हाँ, हटके तो मतलब अभी से आज तक अब धरा पर समझिए कि ऐसा हमने ना कोई हमने होगा। तो ना कभी कथा में सुना, ना कभी सत्संग में सुना, ना कभी किताब में कोई ग्रंथ में इस तरह की बात सुनी, तो हम कैसे फिर इस बात को समझ पाएंगे। तो है गुरु महाराज, आप ही ऐसी सद्बुद्धि दीजिए जिससे कि हम आपके गोरख धंधे को, आपकी दया को समझ पाए। समझ पाए, सही बात है। नहीं समझा भी रहे हो, हर चीज अपने को अंतर में मतलब वो नोटिस भी करवाते हैं। नहीं, क्या? वो तो बाकी करवाते, ध्यान दिलाते, लेकिन कई बार जो होता है वो प्रभाव होता है ना, मतलब मन का हम्म कई बार ज्यादा प्रभाव होता है तो फिर मन दूसरी तरफ खींच ले जाता है। और आत्मा हम्म किसी की बलवती हो, प्रेम पैदा हो गया हो, तो वो फिर हम्म, आत्मा के प्रभाव में वो विचार बहते हैं। हम्म। मालिक का खेल मालिक ही समझाएंगे तो समझ पाएंगे। अब तो आगे की नींव उनके हाथ में है, अब सब जीवों की डोरी। क्या? नहीं, उनकी एक प्रार्थना है, मुख मोड़ इधर देखो तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हम्म, तुम भूल गए मुझको हो, मैं तुमको नहीं भुलाया हूँ। हम्म, तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे अति हो गए गंदे। तेरे कीचों को धोने में सत्य देश से आया हूँ। तो अपन वही मतलब कभी दादी भी कहते हैं कि चादर हो गई बहुत मैली, हम्म, इसको धोने के लिए सदगुरु के चरण में रख दो। क्या? घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो तो एक दिन साफ हो ही जाएगी। तो वही चल रहा है अपना भी कार्यक्रम। नहीं तुम सबसे जानो हम हमको आदेश दिया है नहीं कि भाई सबसे तुम बड़ी बैठ बात यही करके है। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जितना तुमसे बने, हम्म, 1 घड़ी आधी घड़िया, बस उनके अनुसार वो उतना आदेश का पालन कर रहे हैं। नहीं जैसा भी बने, नहीं, जब समय मिले जब। नहीं यही क्या? जरूरी है उस स्तर को प्राप्त करने के लिए। देखिए अभी जो है ना कक्षाएं हमारी अलग अलग है, हम्म हमको उस स्तर को पहुंचने के लिए अभी ये करना जरूरी है। लेकिन जब इस क्लास को पास कर जाएंगे ना, आपको मैं बताता हूँ कि हम्म इतने ऊंचे से ऊंचा स्तर है ना, भक्ति मार्ग हम्म में भी कक्षाएं हैं। हम्म हम्म बंदा जब उस स्तर पर पहुंच जाता है कि जब वो कहता है कि भजन, हम्म अरे भजन भी नहीं चाहिए मुझे, तू चाहिए केवल,
ये एकदम 101% हाँ दिल की बात। तो एकदम दिल की बात। वो स्तर जो होता है ना, वो फिर वो लायक वाली बात हो जाती है। वो फिर उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, मतलब ये जो सारी है ना वो अब अच्छा ये मैंने किताब में पढ़ा था या सुना था कहीं पे, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई भजन अगर मैं मांगूंगा तो मैं उस तरफ दौड़ जाऊंगा, मतलब उस आनंद में मैं बह जाऊंगा। हो सकता है कि तू भूल जाए, तेरी याद भूल भूल जाओ और उस आनंद और उस रस में ही मैं मस्त हो जाऊं। और मतलब तेरी ओर से मतलब हो सकता है कि ऐसा कि मैं पीट कर दूं, या फिर हो सकता है ऐसा कि तेरा मेरा प्रेम कम हो जाए, क्योंकि वो एक चीज आ जाएगी ना कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सत्संगत देना। वो एक ही चीज मांगी है। तो वो अपनी कक्षाएं है तो उसमें वो हर जीव अपने हिसाब से, और वो बताना भी इतना मतलब ठीक नहीं है अपने खुद के लिए कि मैं क्या हूँ या नहीं हूँ। लेकिन वो सुनना समझता रहना चाहिए कि भाई कितने स्तर है, कितनी कक्षाएं है, और वो कौन सा मतलब पायदान या फिर वो कौन सी बात है जहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि अब लायक हो गया। जैसे धर्मदास को कहा कि अब तुम संभालने के योग्य हो गए। जैसे बलक बुखारी बादशाह को कहा कि अब तुम इस नाम को रखने के काबिल हो गए, पात्रता तुम्हारे जब नाम जब में जो आ भी गई। खाली हुए पूरे दिल से हाँ तो हाँ। उनके पास में वो रूहानी दौलत आई। और जैसे सच्ची बात वो है। अपने जिन्होंने भक्तों की परीक्षा न लेना वो मांगा था, भल्ला साहब, बल्ला जी, उनके हाँ गुरु हाँ ने भी हाँ हाँ। कहा कि अब तुम हो गए। तो वो उस जो होने तक की लिए हमको सफर करते रहना है। तो मैं तो देखिए मेरे हिसाब से मैं तो कभी मतलब हताश निराश नहीं होता। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ कि जो दिया है इतना ही हम नहीं संभाल सकते और ज्यादा क्या मांगना है। सही बात है। तो हाँ हाँ हाँ। इसलिए इसमें परमार्थ में भी एक संतोष समाधान और ये होना चाहिए। परमार्थ में भी संतोष अरे ये समाधान होना तो चाहिए। संतों की बातों बातों में बात, और हर एक बात का अलग अलग अर्थ, हजारों मतलब। देखो बाबा जी क्या कहते हैं, अरे एक बात के हजारों अर्थ है उनके। कभी इस तरफ भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तड़प ही नहीं, नहीं, कभी चाहत ही नहीं। उन्हीं के वचन एक ही विषय में आपको अनेक शब्द मिल जाएंगे। तो उस तरह से हाँ। फिर जीव भी है ना। जैसे मान लीजिए 4 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो सब एक जैसे तो है नहीं। तो इस तरह सही से बात है। वो हर तरह की बात कहते हैं, और जैसे जो जीव होता है वैसे वो बात पकड़ लेता है। हाँ ना। हाँ मैं वही वही बोल रही हूँ कि हजारों मतलब है एक एक बातों में। उसका तो, अर्थ निकालो तो कितनी मीनिंग निकलते तो हैं कि हमको क्या है, अपनी ही बात रखनी है। हम्म, अपनी ही बात रखनी है, और जो सामान्यों के लिए कहा है वो हम तो उससे आगे बढ़ गए ना। इसलिए हमको अगली बात पर जाना है, अगले आदेश पर जाना है, अगले स्तर पर अगली कक्षा में प्रवेश करना है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो जुटाना है। हमको पीछे मुड़ के नहीं, देखिए परमार्थ में है ना आगे वाले को देखने का, और संसार में पीछे वाले को। ये मैं बहुत दिन से मेरे अंदर ये विचार आ रहा था, लेकिन किसी सत्संग में बताया नहीं सका ये बात, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा। 4-5 साल से ऐसा विचार आ रहा था कि ये बताएंगे बताएंगे, आपको बताया जी। चले, बाबा जी की मौज दया और जब होती है तो प्रेरणा क्योंकि अंतर में नहीं, किसी क्योंकि प्रेमी के क्या लिए है, तार जोड़ते क्योंकि मैं हैं। खुद भी इस बात पर अमल करता हूँ। मैं खुद जो सोचता समझता हूँ ना वही बात कहता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करता हूँ ना तो उसमें ज्यादा समझ पैदा होती है और वो बता भी पाता हूँ, क्योंकि उसका अनुभव है तभी वो फायदा करता है दूसरों को भी। हम मैं किताबी बात बता दूँ और जिसका मतलब जैसे शोध नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए उसका प्रयोग नहीं किया है मैंने, तो फिर मुझे वो बात बताने में थोड़ा सा मतलब असमंजस होता है कि पता नहीं भाई ये सही हो या गलत हो। बाबा जी की बात में कोई असमंजस नहीं, उनकी बात पहले बता देता हूँ कई बातें, और बाद में मुझे अनुभव आती है कि जो बताया था वो बिल्कुल सही था। बताओ। और कई कई रील बातें तो चलती है अंदर नहीं। में। अब आपको एक बात बताऊँ गैरी, बाबा जी ने तो कहा है जितना मैंने कहा, रुपया तो 12 नहीं बताओ, लेकिन अब पता नहीं दोषी हूँ या क्या हूँ। लेकिन कई बार तो मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ और पता चलता है कि वही विचार बाबा जी के थे। नहीं वो रील आती ना, आप आपके मर्जी से नहीं बोलते हो, वो तो रील आती मैं है उधर से। कई बार सोचता हूँ कि अरे मैंने गलत तो नहीं बोल दिया।
फिर सोचता नहीं रहता हूँ, नहीं, मैं सुनती बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब उसको बस क्योंकि वो विषय आ जाता है कभी। ना, जैसे मान लीजिए कोई विषय पे चर्चा चल रही है, तो मैं ये हम्म, सोचता हूँ कि भाई जो मुझे लगता है या फिर जो मैंने अनुभव किया तो मैं वो बता दूं, हम्म, तो फिर वो बता देता हूँ सत्य बात है। भाव में आके। लेकिन बाद में सोचता हूँ अरे फिर ये सेंटेंस, ये जो सिद्धांत, ये सही था, मतलब गुरु महाराज का यही सिद्धांत रहा होगा या फिर कोई और रहा होगा। ऊपर से रीली उतरती है, कुछ लिख हम्म, के भी नहीं ले जाते। जैसे राधा स्वामी वाले हैं जो, हम्म, वो बना के लाते सत्संग के, वो तो बना पंपलेट के बना के लाते हैं। लाते। हाँ, वो बना वो उतना ही बोलेंगे जितना उन्होंने बना के लाया है। हम्म, उसमें एक शब्द भी मन से नहीं जोड़ते हैं हम्म, क्या। और अपने यहाँ ऐसा नहीं है ना, अपने यहाँ रील उतरती है। वो बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी ताकत है अंदर, पावर जिसको कहते हैं। नहीं वो देखिए, अपने आप शब्द निकलते चलते हैं। रील भी सब पर नहीं आती है, ये मैंने नोट किया है। रील भी हाँ सब पर नहीं भैया, आती है, इसमें एक बात कुछ मैं कुछ आपको अपनी होते रिश्ते हैं व्यू। बताती हूँ। मैं हूँ नहीं हाँ वो पता नहीं, लेकिन नोटिस किया है ऐसे, सब नहीं हाँ होते। हाँ, सब नहीं हो सकती ये बात। मैं आपको बता रही थी, न शक्ति है ना ही मेरी इतनी भक्ति है। और शायद इसलिए मैं कुछ शब्द बोल पाऊँ या नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो माने नहीं बोले नहीं दीदी। हाँ, हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया है ना, ठीक है। मैं खड़ी तो हो गई, लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए बोलते बोलते। पर मैं इतना ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाई। अंदर भंडार शब्दकोश का था, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। अब आप इतना कंटिन्यू, इतना अच्छा बोल लेते हो, तो ये मालिक की अपार दया ही है, जो एक एक शब्द उतार रहे हैं आपके हमारे अंदर, नहीं बोलने बोल से रहे। ज्यादा वो आपके भाव की सराहना की जा सकती है। बोलने से ज्यादा वो जो आंसू गिरे ना गुरु महाराज की याद में, हम्म, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो आंसू हर कोई नहीं समझ सकता ना, इसीलिए शब्दों की जरूरत फिर पड़ जाती है। आंसू सब समझ जाए तो फिर काम आसान हो जाए। जब आंसू आपके नहीं समझ पा रहे सब लोग, तो फिर हम जैसों को शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी मालिक ही जाने मुझे। और वो ग्वालियर वाली अरुणा दीदी वगैरह बहुत बोलती है। मैं बोलती, मैं सब बाबा जी पर छोड़ देती हूँ क्या। और मैं जाती हूँ स्टेज पर, वहां तक मुझे लोग खड़ा करते तो हैं, बाकी मौज उनकी होती है। नहीं, अच्छा आपको मैं बताऊं, हम्म, सत्संग में वचन सुनाते सुनाते भी कई बार हृदय भर आता है, और मतलब आंसू निकलने की परिस्थिति निर्माण होती है, लेकिन उसको बदलना पड़ता है। क्योंकि फिर हम वहाँ क्या हो जाता है, मैं मेरी मेरी बात करता हूँ, औरों की नहीं, हम्म, कि फिर हमको ये लगता है कि इस तरह हो जाएगा तो फिर वो शब्द रुक जाएगा। इसलिए फिर वो भाव को बदलना पड़ता है। पर वो जो बैठे हुए ज्यादा जो एकदम जागरूक होते हैं ना, सचेत, वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो गला बदल जाता है। शब्दों का जो उसमें वजन है ना, वो बदल जाता है। वो भाव जब आता है, तो उस समय पर मैं मानता हूँ कि वक्ता को उस भाव को रोक करके शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। लेकिन कई बार नहीं हो अभी पाता। मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं राधा स्वामी के सत्संग अटेंड कर लेती हूँ, पास में ही हमारे यहाँ से, यहाँ से 60-70 मीटर की जगह पर है, यहाँ से घर से। तो उधर आश्रम पे नहीं जा पाती हूँ, तो मैं राधा स्वामी के सत्संग में चली जाती हूँ। तो वो लोग जो सुनाते हैं ना भैया, तो उनके शब्दों में मुझे वो पावर मिलती, वो ताकत मिलती कि मेरे आंसुओं की धारा रुकती नहीं है। कई कई समय तक मैं अपने सर को ढक लेती हूँ, पूरा मुंह तक, नाक तक, नहीं, सही और बात अंदर है, ही अंदर क्या वो सही बात है। मतलब। हाँ, बस वो अंदर में चलते रहता है। मेरे अंदर वो चीज आने लग जाती कि तुम यही हो, और ये सारी चीजें मेरे ही लिए कही जा रही है। बिल्कुल, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। हाँ, कभी तो जैसे ये और कोई भी कम जैसे। दया है? अच्छा ये बताइए, ये कोई कम दया है कि उन शब्दों के बाण हमको लग रहे हैं और हमारा मन, हमारा हृदय हाँ, अगर ये तो द्रवित दया होकर है। आंसू बह रहे हैं, तो ये मतलब हाँ, ये क्या हम कर सकते हैं क्या? हम्म, वो गुरु महाराज ही करते हैं, कराते हैं, हम्म, ऐसा मैं मानता हूँ। कि वो हाँ, हमारा सिस्टम नहीं करता है, वो हम्म, कोई और करता है।
हाँ कहते ना वो फिर वो बात याद आती है उनकी कि तुम कहाँ याद करते हो, हाँ, जब मैं तुमको याद तुमको करता हूँ। पहले बोले मैं तुमको याद करता हूँ। हाँ तब तुम मुझे याद करते हो, बस फिर वो बात याद आती है ना तो फिर मुझे और मतलब ऐसा अंदर में एक तड़प सी पैदा होने लगती है, वो सब काम वही वो रुदन होने करते लगता हैं, है। हम्म, वो वही करते हैं, वो मामला जो है ना, हम्म, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और अनुभव भी करता हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ, जब ये छोटी छोटी बातों पर आप नोटिस करेंगे, समझने के हम्म, देखने के लिए छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है। ये भी सफाई हो रही है, ये है ना, हम्म, तरक्की हो रही है, हम्म, हम्म, ये बढ़ोतरी हो रही है। तब फिर आदमी को ये लगता है कि नहीं भाई, गुरु महाराज की दया जो भी है बहुत है, कम नहीं है। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अनुभव आते रहेंगे और वैसे पक्के होते जाएंगे और वैसी वैसी दौलत आपको मिलती रहेगी। अभी वो दौलत के लिए संभालने योग्य शायद नहीं होंगे हम, या गुरु हाँ महाराज की मुझे भी मौज नहीं लगता होगी, है कि हाँ। लेकिन वो रखी हुई है, ऐसा समझना है। हम्म, तो इसमें भी एक हम्म, और सुनाइए। बस सब बढ़िया है। ठीक है, अब मैं आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ा सा समय निकाल ठीक के, है, और ठीक है, अभी थोड़ा पानी कोई वगैरह आ बात रहा नहीं। है ना। ठीक है, चलो ठीक जय है, गुरु। देखती हूँ मैं। ठीक।